नमस्कार। चर्चा करते हैं निगमन शिक्षण प्रविधि की डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। यह विधि आगमन विधि की विपरीत विधि है। इसमें सूत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर के प्रयोग किए जाते हैं। अतः इसमें पहले सामान्य नियम छात्रों को बता दिया जाता है और फिर उदाहरण के माध्यम से सामान्य नियम की सत्यता को सिद्ध किया जाता है। इस विधि में हम मानसिक विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों से विशिष्ट नियम निकालते हैं। इसी कारण प्रोफेसर बोल्डिंग ने निगमन प्रणाली को मानसिक प्रयोग प्रणाली कहा है। जेम्स ने इस प्रणाली को ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करना कहा है। कुछ विद्वान इसे विश्लेषण प्रणाली कहते हैं क्योंकि इसमें किसी समस्या के विभिन्न भागों का विश्लेषण करके प्रत्येक पर अलग अलग विचार किया जाता है। इसमें अध्यापक पहले सामान्य नियम छात्रों को बता देता है, फिर उदाहरण के द्वारा उस नियम की सत्यता को सिद्ध करता है। विज्ञान शिक्षण में किसी भी नियम की सत्यता को सिद्ध करने के लिए अध्यापक कई प्रकार के प्रयोगों के द्वारा उदाहरण देते हैं। जैसे विज्ञान का टीचर पहले छात्रों को आर्किमिडीज के सिद्धांत को बता देता है। यदि कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी या अधूरी डिबोई जाए तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। तत्पश्चात इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए विभिन्न वस्तुओं को पानी में डुबोकर हटाए गए पानी की माप लेकर इस सिद्धांत की सत्यता को सिद्ध करता है। इस प्रकार छात्र स्थायी रूप से सिद्धांत या नियमों को ग्रहण कर लेता है। निगमन प्रविधि के पद हैं। पहला पद सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल। इस पद में छात्रों के सामने अध्यापक सामान्य नियमों को क्रम पूर्वक प्रस्तुत करता जाता है। इसका द्वितीय पद है नियमों के अंदर संबंध निरूपण, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप इन द गिवन प्रिंसिपल। इस पद के तहत विश्लेषण प्रक्रिया होती है, अर्थात नियमों के अंदर तर्कयुक्त संबंधों का निरूपण किया जाता है। निगमन प्रविधि का तृतीय पद है उदाहरण द्वारा परीक्षण। इस पद में सामान्य नियमों की परीक्षा करके भिन्न भिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। डिडक्टिव मेथड सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी है। इसमें शिक्षक का कार्य सरल हो जाता है क्योंकि नियम पहले ही बता दिए जाते हैं। इस प्रविधि के अंतर्गत छात्रों को स्व प्रयत्नों द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। इसमें छात्रों की रचनात्मक शक्तियां विकसित नहीं हो पाती, जो कि इस विधि की उपयोगिता को कम करता है। यद्यपि यह विधि विज्ञान, अंकगणित, ज्यामिति व व्याकरण शिक्षण में बड़ी ही उपयोगी है। थैंक यू।